Very good morning, all of you. So today we will start class 9th exercise 7.2. In previous PDF we have discussed about 7.1. So 7.2 में सबसे फर्स्ट थ्योरम हम सॉल्व करेंगे. थ्योरम इज दैट एन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ट्राइंगल आर इक्वल. यानी कि आपको प्रूफ करके बताना है कि यदि ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो, यदि वो आइसोस्केल ट्राइंगल हो, तो उनके दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. यानी कि ए बी और ए सी यदि आप इक्वल लेते हो तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल आपको बताना है. तो ये डायग्राम आपको बनाना है कॉपी में, और जैसे ही 7.2 स्टार्ट करोगे आपको सबसे पहले ये थ्योरम राइट करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गिवन में हमें दिया है दो साइड इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी. प्रूफ हमें करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ये हमें प्रूफ करके लेकर आना है. कंस्ट्रक्शन में हमने एक लाइन खींची है बी सी के परपेंडिकुलर ए डी, यानी कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी. नाउ प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं. जैसे ही मैंने लाइन खींची ये ट्राइंगल दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया. फर्स्ट इज ए डी बी एंड सेकेंड इज ए डी सी. सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए डी सी में हमने क्या क्या चीज़ें, हमें तीन चीज़ें आपको सिमिलर लेके आनी है जिससे ये कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बन जाएगा. और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बनने से इसके जो एंगल है वो इक्वल आ जाएंगे. तो सबसे पहले जो हमें गिवन में दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी इज गिवन, ये हमने ब्रैकेट में लगा दिया और गिवन करके लिख दिया. नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए. यहाँ पर एंगल ए को इक्वल क्यों बोला है? एंगल ए इक्वल इसलिए है क्योंकि कंस्ट्रक्शन से जैसे ही हमने लाइन खींची तो ये बाइसेक्ट हो गया एंगल, और बाइसेक्ट एंगल इक्वल होते हैं. इस कारण से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हो गया. या तो आप एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी भी बता सकते हो. किससे? 90 डिग्री के एंगल से. जब भी परपेंडिकुलर लाइन डलती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है. सो ये हो गया. नेक्स्ट इज ए डी इज इक्वल टू ए डी. कॉमन लाइन है ये दोनों में, इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में भी. तो हमारी तीन चीज़ें आ गई. फर्स्ट हमें मिला साइड, सेकंड एंगल और थर्ड साइड. यानी कि साइड एंगल साइड से ये क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए. कॉन्ग्रुएंस होने से इनके जो बाइसिपिसिटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हम यहाँ पर लिखेंगे बाइसिपिसिटी, ये दोनों भी एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. तो बहुत ही ईजी थ्योरम थी, सॉल्व हो गई. तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको ये थ्योरम राइट करनी है. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. इन क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एन आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी. द बाइसेक्ट ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट ओ. Join AO, show that OB is equal to OC and AO is bisect angle A. यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. डायग्राम इस टाइप से बनाना है आपको. ABC एक ट्राइंगल बनाना है जो कि बाइसेक्ट है. दो एंगल उसके बाइसेक्ट बोला है, B और C, इसलिए हमने बाइसेक्ट बना दिए. और AC को O से टच किया, ये पॉइंट O हो गया. ठीक है. अब हमें क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है. ठीक, स्टार्ट करते हैं हम. तो AB इज इक्वल टू AC गिवन में दे दिया. नाउ एंगल C इज इक्वल टू एंगल B बाय 7.2. क्यों? क्योंकि अभी हमने थ्योरम सॉल्व की कि साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. यानी कि एंगल ए सी इज इक्वल टू एंगल B, ये दोनों इक्वल हो गए. अब हमने क्या किया, इन दोनों एंगलों में हाफ का मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई हाफ बोथ साइड. 1/2 ACB 1/2 ABC. अब आप पूछेंगे हाफ का मल्टीप्लाई क्यों किया? तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी होगी, ठीक है, जिससे वो प्रूफ होगी. यहाँ पर जो हम 7 चैप्टर कर रहे हैं ये सिर्फ लर्निंग बेस है. आपको कुछ पॉइंट याद करना है, थ्योरम याद करनी है और इसे लगाना है. यहाँ पर हाफ इसलिए किया क्योंकि बाइसेक्ट बोला है. बाइसेक्ट का मतलब किसी भी एंगल का आधा पार्ट. अब यहाँ पर हमें दिया है, जैसे ही मैंने हाफ ACB करा तो यहाँ पर आप देखेंगे हाफ ACB, जैसे ही उसको आधा करेंगे तो क्या बनेगा, वो OCB बन जाएगा. OCB. ठीक, वैसे ही से हाफ ABC करेंगे, हाफ ABC क्या हो जाएगा, OBC. ये इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल होंगे. यानी कि OB इज इक्वल टू OC आ जाएगा. ठीक, क्योंकि एंगल C और एंगल B इक्वल, एंगल C और एंगल B इक्वल, तो एंगल इक्वल तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है. तो यहाँ पर क्या हो गया, OB इज इक्वल टू OC, जो हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट वो प्रूफ हो गया. सेकंड हमें बोला है AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. बाइसेक्ट कर रहा है तो उसके लिए हमें तीन चीज़ें लाना है. तो सबसे पहले दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिए, OAB और OAC. इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है, ABAC गिवन दिया है, OA
कॉमन हो गया, ओ बी इजिकल टू ओ सी अभी हमने प्रूफ किया, तो ये तीन चीज़ें प्रूफ हो गई, साइड 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 तीनों साइड है, तो बाय साइड 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 क्राइटेरिया ओ ए बी कॉन्ग्रेंस हो गया ओ ए सी। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंस हो गए तो बाइसेक्ट भी हो जाएंगे। सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए बाय कॉन्ग्रेंस, ठीक है, बाय सी पी सी टी से। क्लियर? थोड़े क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं। नाउ आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ए बी सी। एक डायग्राम बनाना है आपको, ए बी सी ट्राइंगल और ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जैसे कि आपने थ्योरम में बनाया था। तो आपको प्रूफ क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपको प्रूफ करके बताना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है। तो क्लियर? अब ये दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ए डी का, यानी कि डी पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया उसने ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन से हो जाएगा, सेकंड 90 डिग्री से, ठीक है, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल है, ए डी और ए डी कॉमन है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। नेक्स्ट बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी किस बेस पे आपने बोला, तो ये लाइन उसने बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है तो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसलिए बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा। सो तीनों चीज़ें आ गई, साइड भी आ गया, एंगल भी आ गया, साइड भी आ गया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रेंस हो गए। दोनों कॉन्ग्रेंस होने की वजह से बाय सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। इस टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है, ईजी है, आराम से हो जाएंगे आपसे। तो जितने भी क्वेश्चन उसमें कॉन्ग्रेंस आपको लेकर आना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ए बी सी इन आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ, एल्टीट्यूड का मीन्स होता है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं, क्रॉस लाइन। ड्रा द इक्वल साइड ऑफ ए सी, ए सी के इक्वल साइड आपने ए सी एंड ए बी दोनों लाइनों के साथ आपने एक एल्टीट्यूड खींचा है बी और सी। डिस्प्ले शो दैट द एल्टीट्यूड आर इक्वल। अब आपको एल्टीट्यूड इक्वल बताने हैं, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, और सबसे पहले ए बी के साथ लिया हमने एफ लाइन और ए सी के साथ हमने लिया ई लाइन, ठीक। तो ये एल्टीट्यूड दोनों बन गए। अब इनको हमें इक्वल बताना है, यानी कि आपको प्रूफ करना है बी इज इक्वल टू सी एफ। तो सबसे पहले गिवन में दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो लाइन इक्वल है, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल बोला है इसलिए दोनों को हमने इक्वल बता दिया। प्रूफ हमें देना है बी इज इक्वल टू सी एफ, ये प्रूफ करके लाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम दोनों ट्राइंगल से, बी एफ सी और सी ई बी। बी एफ सी ये वाला ट्राइंगल और ई बी ए ये वाला, या ए ई बी वाला, ये दोनों ट्राइंगलों में हमको कॉमन चीज़ें लेकर आनी है। तीन चीज़ें आपको इक्वल बतानी है। तो फर्स्ट आपकी हो जाएगी एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इसलिए इक्वल हो गया। सेकंड बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों लाइन कॉमन है ट्राइंगलों में, इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल में भी, इसलिए ये क्या हो गई कॉमन। नाउ थर्ड चीज़ आपको क्या मिलेगी, थर्ड चीज़ आपको मिलेगी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय 7.2 थ्योरम। जो थ्योरम हमने पढ़ी है 7.2 में क्या क्या था कि यदि साइड इक्वल तो उसके एंगल भी इक्वल। सो तीन चीज़ें हमारी आ गई, तो बाय सी पी सी टी से बी इज इक्वल टू सी एफ, उनके एल्टीट्यूड भी इक्वल होंगे। चलिए ठीक है, तो इस टाइप से मैं 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नेक्स्ट टाइम समझाएंगे। थैंक यू।